लिखो बेटा, कंपेयरिंग फ्रैक्शन। हम लोग फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं वो देखते हैं। कंपेयरिंग टू फ्रैक्शन। सब लोग हेडिंग डालो, कंपेयरिंग टू फ्रैक्शन, है ना। जाहिर सी बात है, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो दो फ्रैक्शंस को कंपेयर कर रहे होंगे, है ना। सर आई कैन नॉट सी स्क्रीन। आरना, यू कैन ज्वाइन। रीज्वाइन करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कभी कभी। एक बार रीज्वाइन करके आप चेक कर लो आरना। लिख लिया सब लोगों ने? अब आरना दिख रहा है आपको? ओके, वेरी गुड। चलो, तो हम लोगों को क्या करना है, कंपेयर करना है। मान लो कि हमसे कोई सवाल पूछा, है कि नहीं। क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। चलो, कोई हम लोगों से पूछा कि टेल मी विच वन इज बिगर। ओके, तो क्वेश्चन है, टेल मी विच वन इज बिगर। मान लो हम लोगों ने ये पूछा, हम लोगों से किसी ने, और दो फ्रैक्शन दिया है, 3/4 और 5/6। आप बताओ बेटा, कौन बड़ा है कौन छोटा है? कभी आपको स्कूल में कभी हुआ है फ्रैक्शन कैसे कंपेयर करते हैं? नो सर। कैसे करते हैं बताओ? सर इसका एलसीएम निकाल लेंगे। हाँ, करो आप, जो आता है आपको करो। आज हम आपको एक दूसरा तरीका भी बताएंगे, ठीक है। पहले आप करो। सर इसमें से 5/6 बड़ा है। ओके, चलो सब लोग देखेंगे अच्छे से, पहले खुद करेंगे। जो आता है आपको पहले वो करो, ठीक है ना। फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग और क्या कुछ और कर सकते हैं। क्या सबका 5/6 आया है? ओके, तो हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा कि हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम इनको कन्वर्ट कर देते हैं लाइक फ्रैक्शन में। याद है? हम लोग क्या करेंगे, इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलो हम इसको दो मेथड से सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग लिखते हैं मेथड नंबर 1, है ना। फर्स्ट मेथड से कैसे सॉल्व होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाय कन्वर्टिंग इनटू, by converting into like fraction, like fraction, है ना। इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। और हम आपको एक छोटा सा चीज बताते हैं। पहले बताओ, जब भी आप लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, आपको एलसीएम लेना है। हालांकि हम एलसीएम पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आता है। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। बताओ तो बेटा, एलसीएम ऑफ 4 and 6 कितना होगा? सर 12। वेरी गुड, आता है ना कोई? ठीक है, एलसीएम क्या होता है बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग आराम से, और कैसे निकालते हैं सब धीरे धीरे सब पढ़ लेंगे। तो हम लोग 4 और 6 का एलसीएम लिए तो 12 आया। अब एक जादू देखो, होता क्या है ना,
मान लो बेटा आपके पास 20 रुपीज है, एग्जाम्पल लेते हैं फिर इसको समझेंगे। 20 रुपीज है, अगर बेटा आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? सर 40। हाँ, और फिर वापस से 2 से डिवाइड भी कर दो, क्या होगा? 20। क्या हुआ? ये जैसा जितना मेरे पास था 20 उतना ही तो तुमने बोला कि सर अभी भी आपके पास 20 ही है। ऐसा क्यों हुआ? अगर हम किसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसी टाइम डिवाइड भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो एक और चीज देखते हैं। 4/5 है मान लो, इसको बेटा इंटू 2 करो तो कितना हो गया? What will become? सर 8/5। 8/5। हाँ, और उसी टाइम अगर हम इसे 2 से डिवाइड भी कर रहे हैं तो ये अब हमारा हो गया 8 और नीचे हमारा कितना हो गया 10 और फिर कैंसिल करेंगे तो वापस से 4/5 आ जाएगा ना। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी नंबर को या किसी भी फ्रैक्शन को सेम टाइम अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले एक बात नोट करके साइड में लिखो, तो कहीं पर नोट करके कहीं पे लिखो ये बात। if we multiply and divide any number or fraction by same number, the number will remain same. कंफ्यूजन वाला बात तो लिख दिए। If you multiply and divide any number or fraction by same number, the number or fraction will remain same. Okay, और करके लिखो बेटा the number और fraction, यहाँ पे fraction भी डाल दो। ठीक है, ये सब लोग लिख लो। तो किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी टाइम डिवाइड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन सेम रहता है, फ्रैक्शन बदलेगा ही नहीं, सेम टू सेम फ्रैक्शन रहेगा। ओके, आप लोग सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में दिख रहा है ना आप लोगों को? मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया आप लोगों की क्लास का अलग से, तो मैसेज दिख जाता है ना? हाँ, वेरी गुड। आपको जब होमवर्क मिलेगा, आपको कल से होमवर्क मिलेगा, अभी होमवर्क नहीं मिलेगा, आज भी होमवर्क नहीं मिलेगा, कल के क्लास के बाद फिर होमवर्क मिलेगा धीरे धीरे करके। और पापा को बोलना कि पापा वो सब लोग के स्कूल में कौन सा बुक चलता है? स्कूल का अपना बुक चलता है, फाउंडेशन मैथमेटिक्स। अच्छा ओके। यस सर। सब लोग सीबीएसई से हो ना, आईसीएसई से तो कोई नहीं है? सर मैं आईसीएसई में हूँ। अच्छा, तो आपका सिलेबस थोड़ा ना, आप अपना सिलेबस हमको भेजना, तो हो सकता है आपका सिलेबस थोड़ा ज्यादा हो, तो आपको जरूरी नहीं है 5-6 पे पढ़ने का, 7-8 में भी पढ़ सकते हैं। सर मेरा एचपी बोर्ड है। हमारा भी आईसीएसई बोर्ड है। यस सर, एचपी बोर्ड है। ओके, कितने लोगों का आईसीएसई बोर्ड है? हैंड रेज करो। अच्छी बात है, बहुत मजा आएगा फिर पढ़ने। मैं खुद आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ। ओके, आरना का है और शिवम का है। ओके, नो इशू, है ना? तो डोंट वरी, जिनके आईसीएसई बोर्ड के हैं वो बच्चे क्या करेंगे, आज अपने बुक का फर्स्ट पेज में जो प्रीफेस है ना, जहाँ पर सारे मेरा एचपी बोर्ड है। हाँ, आप अपना बुक का फोटो जो है ना, जिसमें चैप्टर्स नेम है, इंडेक्स, वो सारा आप उनको भेज देना, ठीक है? हम चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे। हमको ऐसा लगता है कि आप लोगों को आईसीएसई बोर्ड से बच्चे थोड़े से एडवांस चलते हैं ना सीबीएसई से, तो उनको हम अलग से ट्रीट करेंगे। ओके, डोंट वरी, चलो फिर स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा। चलो, ये आ गया आपको समझ में?
चलो, तो बेटा अब अगर हमने एलसीएम निकाला, अब हमको क्या करना है, 3/4 और 5/6 है, तो हम चाह रहे हैं हमारा डिनोमिनेटर सेम हो। तो बेटा ये जो 12 है ना, बताओ तो 4 को 12 कैसे बना सकते हैं? हाउ वी कैन बी में कन्वर्ट 4 into 12? बताओ बेटा, मैं चाहता हूं मेरा नीचे 12 आए, तो कैसे आएगा? 3 से मल्टीप्लाई करके आएगा। देखो 4 3 जा 12, तो नीचे 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या हो गया ये बताओ? 9/12। 9/12। और यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई करना है? यहाँ भी हमको नीचे 12 ही बनाना है, तो कितना हो जाएगा? स्क्रीन नहीं दिख रहा सर 2 जा से। वेरी गुड। तो 10/12 हो गया ना? यस सर। वेरी गुड। तो एक और बात हम लोग सीख लेते, यहाँ तक आप लोग लिख लो पहले, ठीक है ना? अभी हम लोग मेथड 1 पढ़ रहे हैं, एक शॉर्टकट मेथड बनाएंगे और मजा आएगा उसमें। चलो, समझ में आ गया? यस सर। चलो वेरी गुड। अब बेटा देखो, ध्यान से देखना, 9/12 आया है और कितना आया है? 10/12 है ना? 10/12 दो आया फ्रैक्शन, और पूछ रहा है कि 9/12 और 4/12 में कौन बड़ा है, सॉरी 10/12 में कौन बड़ा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो हम लोग को हमेशा देखते हैं किसका न्यूमरेटर ज्यादा है, वो बड़ा हो जाएगा, समझे? है ना? आप यहाँ पे चेक करो किसका डिनोमिनेटर तो सेम है। अब 9 10 में कौन बड़ा है? हाँ, तो ये बड़ा हो गया ना। ये किसके लिए आया था? ये आया था 5/6 के लिए, और ये किसके लिए आया था? 3/4 के लिए। इसका मतलब 5/6 ग्रेटर है ना 3/4? यस सर। हाँ वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन आप और करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 2, और फिर हम देखेंगे दूसरा मेथड कैसे होता है। चलो, एक ये करके दिखाओ तो आप लोग। सर 8/15। सर 8/15। कैसे? सर 8/15। सर क्योंकि उसका डिनोमिनेटर बड़ा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चेक करते, डिनोमिनेटर बड़ा छोटा 11/12। देखो, दैट इज द रॉन्ग वे। ऐसे बेटा आप फंस जाओगे। नेवर लुक एट दिस वे, ओके? कभी भी हम लोग डिनोमिनेटर को देख करके नहीं बता देंगे, नहीं तो फिर घर पर फंस जाएंगे हम लोग। आप लोग ट्राई करो पहले जैसे आता है, और फिर हम लोग करेंगे आगे। चलो देखते हैं कौन। और सर 11/12। हाँ, सर 11/12। ओके, लेट अस सी। एलसीएम बताओ तो बेटा कितना हुआ? LCM 11/12। कितना हुआ? 12 और 15 का एलसीएम बताओ। एलसीएम कोई नहीं निकाला है, बस आंसर चिल्ला रहा है। यहाँ पे आंसर नहीं देना है। 60, वेरी गुड। चलो, तो 11/12 यानी हमको डिनोमिनेटर को 60 बनाना है। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होगा। अगर नीचे 5 तो ऊपर भी 5, तो कितना हो गया? 55, है ना? उसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है 8/15। ओके, आपको दिख रहा है ना नीचे 8/15। चलो, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे?
15 को 60 कैसे बना सकते हैं बताओ? 4 से 15 4 60. Yes sir. ऊपर भी करेंगे तो आ गया 32। अब आप बताओ 55/60 और एक तरफ है 32/60, तो कौन सा बड़ा है? जब डिनोमिनेटर Sir, 55/60. Sir, 55/60. 55/60 किसके लिए आया था? ये किसके लिए आया है? ये इसके लिए था ना? Yes sir. Yes sir. 11/12 is greater. 11/12 is greater. आ गया ना समझ में? Yes sir. Yes sir. आप लोगों Yes को sir. टेबल Yes sir. आप लोग को टेबल कहाँ तक आता है? 20 तक। Sir, 50. Yes sir. 15. अच्छा 15 तक आता है, लेकिन अब 20 तक याद करना होगा हम लोग। कैलकुलेशन। चलो अब सब लोग एकदम मजेदार मेथड देखते हैं। देखो मेथड नंबर 2, है ना? ये वैसे हम लोग सीनियर क्लासेस को बताते हैं, लेकिन आपको भी बताते हैं क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है और मजा आता है ना? बैक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो अगर कभी हमसे किसी ने पूछा, मान लो एक छोटा सा सवाल कि 4/7 और 3/5 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो एक रास्ता तो 4. Sir 4/7. Sir, 4/7. Sir 4/7. ओके। तुम लोग ना पहला ये तुम लोग तुक्का मारना बंद करो। जब तक श्योर नहीं हो आंसर नहीं करना चाहिए। तुक्का मार लेते हो तुम लोग, है ना? 7 देखते हो, तुमको लगता है बड़ा नंबर है, तो नहीं बाबा ऐसा नहीं होता है। अभी देखो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं तुमको धीरे धीरे करके बताऊंगा। लेकिन ऐसे तुक्का नहीं मारना है। पहली बात, या तो आपको जो आता है उस हिसाब से सॉल्व करो और आंसर बताओ, तुक्का मारना नहीं है। अब देखो आप तुक्का मारे 4/7, एक्चुअली में 4/7 गलत है। अब बताते हैं कैसे गलत है। आप चाहो तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी आप कन्वर्ट उसको चेक कर सकते हो, तो आंसर 4/7 नहीं आएगा। चेक करके देख लो, आप देखो तो चेक करके। Sir, 3/5 is answer. हाँ Sir, 3/5 बड़ा है। अब देखो वो वाला Sir, cross multiplication. हाँ, तो एक बात मुझे बताओ, हुआ क्या कि तुम लोग का पता है कौन सा वाला बात हो गया? एक क्वेश्चन पूछे कि बताओ ट्रू है या फॉल्स है ना? ट्रू या फॉल्स है, तो हम बोले कि नहीं ट्रू नहीं होगा, तो तुम तुरंत फॉल्स पे आ गए। तो फॉल्स नहीं होगा तो ट्रू होगा, ट्रू नहीं तो होगा फॉल्स होगा, है ना? ऐसे थोड़ी करना है। तो हमको ही पता है या तो 4/7 होगा, नहीं तो 3/5 होगा। चलो अब हम लोग सीखते हैं कि तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। बहुत आसान है, ठीक है? चलो आप ना साइड में लिख लेना, ऐसे लिख लेना 4/7 और 3/5, है ना? या इसमें नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और आप इसको इस तरीके से क्रॉस करो और ऊपर में 2 बॉक्स बना लो बेटा, यहाँ पर 2 बॉक्स बना लो, ठीक है? ऐसे करके कंफ्यूजन नहीं होगा। इतना करो सब लोग, साइड में 2 बॉक्स बना लो। जैसे हम ना 4/7 के ऊपर एक बॉक्स और 3/5 के ऊपर एक बॉक्स। अभी छोटे हो इसलिए हम बता रहे, नहीं तो ऐसे ही बता देते। चलो सर ये वाले मेथड स्कूल में सीखा था। ओके, बहुत अच्छा है ना? बहुत जगह सिखा भी देते हैं। वेरी गुड, नो इशू। हम लोग ऐसा बहुत कुछ सीखने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। मैंने स्कूल में सीखा था क्लास 3 में। ओह वेरी गुड। तो आप देखो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, इससे तो कितना हो गया? 20। वेरी गुड। और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हुआ? 21। 21। तो 20 और 21 में कौन बड़ा है?
21। ओके, 21 के नीचे कौन सा फ्रैक्शन है? 3/5। 3/5। तो ये तरीका अच्छा है ना, आराम से लोग कर सकते हैं इसको, है ना? यस सर। यस सर। चलो गौर कर लो। 6/11 और 5/12। चलो बताओ। तो 6/11। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ गया ना? कैसे आया? आप पूछेंगे सवाल, कैसे आया बताओ। यस सर। कैन आई से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना था तो मैंने 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया और 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया और 12 को मल्टीप्लाई करने पे 72 आया और 11 से 5 को मल्टीप्लाई करने पे 55 आया। तो जो नंबर बड़ा था उसको देखा, उसके नीचे जो फ्रैक्शन है वो बड़ा हो गया। ओके वेरी गुड। इनको नहीं समझ में आया मैं बताते हो। देखो 6/11 है ना और 5/12 है। हमने क्या किया, एक बॉक्स बना लिया ऊपर में आराम से ऐसे करके और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किए। देखो इसको ऐसे ले गए क्रॉस, तो 12 into 6 72 है ना? 72। ये हो गया 55। तो हमारा कितना हो गया? 72 इज ग्रेटर, तो दिस वन इज ग्रेटर। आ गया अच्छे से? फ्रैक्शंस को कैसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं? यस सर। हाँ, थोड़े टाइम बाद तो आपको ये फ्रैक्शन को, है ना, फ्रैक्शंस को हमेशा ये असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पे कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 3-4 फ्रैक्शंस हो गए, अभी नहीं, थोड़ा सा एंड में बताएंगे, ये अभी नहीं। अब इतना तो समझ में आ गया ना, फटाक से दो से कैसे कंपेयर करते हैं, ये समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब आगे इम्पोर्टेंट। चलो अब सब लोग हेडिंग डालो। म्यूट। ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शन। चलो अच्छा बेटा, कोई आपसे पूछे कि क्या नेगेटिव फ्रैक्शन नेगेटिव में हो सकता है? आंसर यस और नो? नो। हो सकता है फ्रैक्शन। अगर कोई आपसे पूछ दे -5/12 क्या ये फ्रैक्शन में है? नो सर। नहीं है ना फ्रैक्शन। नो सर। नहीं, तो एक बात ना हमें कहीं पे नोट करके लिख लो, तो फ्रैक्शन इज, है ना, नेवर नेगेटिव। फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। कहीं पे साइड में लिख लो, फ्रैक्शंस कैन नेवर बी नेगेटिव। ये आप लोग साइड में कहीं लिख लो। अब आप देखोगे ऐसा नहीं है कि आपको -5/12 कहीं नहीं दिखेगा, दिखेगा, लेकिन इसका फिर कुछ दूसरा नाम हो जाता है। वो नाम हम आपको थोड़े टाइम बाद बताएंगे। इसका नाम रैशनल नंबर हो जाता है। सुने हो रैशनल नंबर? जो नहीं सुना है कोई बात नहीं, सुनेंगे आप लोग थोड़े टाइम में सुनेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन, है ना। सबसे पहले एडिशन करेंगे। चलो, अगर हमको कभी 7/15 और 3/15 को ऐड करना होगा, तो आंसर क्या होगा? 10/15। क्यों? क्योंकि लाइक फ्रैक्शन हमेशा नीचे का एलसीएम 50, न्यूमरेटर को ऐड करना है सर। डिनोमिनेटर सेम होता है। हाँ बहुत सर, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर के प्लस करने होते हैं।
हाँ वाह, बहुत अच्छा। सब लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर का बस प्लस करना होता हाँ वेरी गुड। अब इसको कैसे करना होगा बताना थोड़ा। सर एलसीएम निकाल के करना होगा। है 20। अच्छा सर निकालो। पहले सर 10/20 सर आंसर 16/15 9 + 7 ये हो गया 16/15 राइट। यस सर। Okay, what type of fraction is this? इम्प्रॉपर सर दिस इज अ फ्रैक्शन। हाँ, तो we can convert it into mixed fraction. चलो कन्वर्ट कर लेते हैं। सर 1 इंटीजर 1/15 हाँ 1/15 वेरी गुड। चलो ओके, चलो नेक्स्ट। तो ये तो समझ में आ गया ना, एडिशन बहुत इजी है। सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग। हम बस बेसिक है ना को कवर करना है। एक्चुअली आपको अब देख रहे हैं कि तुम लोग को आता है, बहुत अच्छी बात है ना। तो लेकिन अब क्या है ना कि आप स्टार्ट किए हैं तो सब कुछ करना पड़ेगा ना, इसीलिए कर रहे हैं, हमको पता है। और आप लोग का भी तो रिवीजन हो जा रहा है ना, टेंशन क्या है। चलो इसको करो तो बेटा। सर 1/35 सर 1/30। ओके लेट मी चेक इट। चलो पहले हम लोग एलसीएम लिए, तो एलसीएम हमारा आ गया 35। तो 5 टाइम्स ये गया है ना, 5 टाइम्स गया तो 20 और माइनस 7 टाइम्स गया तो 21। ओके 20 - 21 आया ना। सर 20 - लेकिन 21। हाँ अब मेरी बात सर को लेकिन ध्यान से। फ्रैक्शन पर डिवाइड नहीं होता है। कोई बात नहीं, आंसर नेगेटिव में आ सकता है ना। हम ये नहीं देखो, कोई हमसे पूछे, ये थोड़ी बोला कि फ्रैक्शन ही हमको आंसर चाहिए, नहीं नेगेटिव भी आ सकता है आंसर, पर आंसर क्यों भी नेगेटिव। क्या होगा तो उसको सब्ट्रैक्शन करना और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 20 हो, दोनों डिजिट्स के। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चन। पहले मुझे बता लेने तो फिर हम लोग आते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर क्वेश्चन होता 21 - 20 तब क्या आंसर होता? 1 हो जाता ना। लेकिन बेटा अगर उल्टा हो कि बड़ा वाला नंबर छोटा वाला नंबर इधर हो, बड़ा वाला नंबर इधर हो, तो करना वही है। 21 में से 20 को माइनस किए 1 आया, लेकिन क्योंकि सबसे बड़े वाले नंबर के आगे माइनस लगा हुआ है, इसीलिए हम यहां भी माइनस लगा देंगे। अभी इतना समझ लो, जब इंटीजर पर आएंगे तो और बता देंगे। क्लियर है? यस सर। तो अब बताओ बेटा 20 - 21 कितना होगा? सर 1 -1/35 अब ये याद रखो, ये वाला याद रखो। इंटीजर पर आएंगे तो और भी डिटेल में जाएंगे, लेकिन अभी ये याद रखो। याद हो गया? अब नीचे तो डिनोमिनेटर में 35 है। हाँ अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर फ्रैक्शन में नेगेटिव नहीं हो सकता। हम आपको थोड़ी बोले कि आंसर फ्रैक्शन में ही होना चाहिए। आंसर तो आंसर होता है ना। लॉजिक ये है। देखो ये भी एक नंबर, ऐसा नहीं कि मैथ में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और बस हम लोग इसको आगे जाके पढ़ेंगे। ये एक रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे रैशनल नंबर, या हम लोग इसको लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शन में क्या होगा? नेगेटिव लग जाएगा। तो बस लॉजिकली है कि फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूं कि फ्रैक्शन नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन हो सकता है। आप बताओ बेटा, अगर आपको कोई बोले कि आपके पास एक पिज्जा है, तो अगर एक पिज्जा होगा तो अभी ना आप इसका बंटवारा करोगे, मतलब इसका पार्ट्स करोगे, है कि नहीं? यस सर। लेकिन अगर आपके पास पिज्जा है ही नहीं और आपके पास माइनस, क्या आपने कभी, आपने हमेशा 1 पिज्जा खाया होगा, बिल्कुल खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी -1 पिज्जा खाया है? नो सर। तो जब -1
तो -1 पिज्जा को बंटवारा कैसे करेंगे? तो यही लॉजिक है कि हमारा फ्रैक्शन कभी नेगेटिव में नहीं होता है, क्योंकि जो चीज हो एग्जिस्ट करेगा उसी को ना बांट पाएंगे। -1 पिज्जा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप कभी स्टोर पे जाना बोला -1 पिज्जा दो तो देगा ही नहीं, समझे? तो इसका मतलब -1 पिज्जा एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसको हम बांट नहीं सकते। लॉजिकली इतना समझो। अभी बहुत सारी चीजें होती, लेकिन ऐसा नहीं है कि -3/4 होता नहीं है, बिल्कुल होता है ना? लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं होता है। दिस इज सम नंबर बट इट इज नॉट अ फ्रैक्शन। क्लियर? ये रैशनल नंबर। हाँ, वो हम Yes, बता sir. देंगे। चलो, तो अब हम लोगों ने देख लिया, मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। चलो, और मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। मल्टीप्लीकेशन और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाएंगे। ठीक है, चलो। आपको मल्टीप्लीकेशन बोले ना, कि मान लो कि आपको 3/4 और 5/6 इसको बोला मल्टीप्लाई करना, तो पहला लॉजिक तो सबको पता है ना, न्यूमेरेटर को न्यूमेरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं ना। आप इसको मल्टीप्लाई करो, 3 और 5 कितना हो गया? सर 15. नीचे वाले को मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया? 24. 24. बस ठीक है, 24। तो एक तरीका हम लोग का ये आंसर हो गया। ये सब आता है ना आपको? यस सर। अब कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं और फिर लॉजिक लगाते हैं, है ना? पहला बोला, फाइंड हाफ ऑफ 11/12। चलो, किसी ने बोला मुझे कि 11/12 का हाफ निकालो। मैंने बोला ओके। तो कितना होगा 11/12 का हाफ? इसको मैं चाहता तो डिवीजन में ही पढ़ा सकता था। हाफ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाफ? आधा। तो आधा मतलब 1/2. हाँ, वी नो दिस इज 1/2। तो बेटा आप ना एक काम करो, आपके लिए बहुत आसान चीज है। आप इसको मैथ में लिख लो। जैसे इसको आपने लिखा हाफ, आपको आ गया आंसर, हाफ ऑफ 11/12, ऐसे लिख लिए ना। चलो, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिक दिखाते हैं। हाफ का मतलब आपने बोला ना 1/2। अच्छा, ऑफ सुने हो? ऑफ का मतलब क्या होता है जनरली? Multiplication. Sir, multiply. मल्टीप्लाई कर दिया। और क्या बोला? 11/12 है, 11/12। अब करके आंसर बताओ। 11/24. 11/24. 11/24. Sir, 11/24. तो आ तो गया कि कितना इजी था ना। हम लोग को कैलकुलेट मतलब जो भी बोलेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है? सीनियर क्लास के बच्चे को भी ना बड़ा कंफ्यूजन होता है, वो भी डिवाइड करने लगते हैं। मैं तुमको एक और सवाल देता हूं, करो तो। फाइंड 3/4 ऑफ 5/9। चलो करो। अब आ जाएगा ना फटाक से, दिमाग लगा के। जो भी बोलेगा उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सिर्फ इसके लिए नहीं, हर नंबर के लिए होता है। Sir, 15/36. हाँ, 15/36। ओके, चेक करते हैं कैसे किया हमने। 3/4 का मतलब क्या होता है? 3/4 का मतलब 3/4, राइट? Yes, sir. ऑफ का मतलब इनटू, और 5/9, तो हमारा आ गया 15/36। तो आज के बाद कोई कुछ भी बोले, हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना। समबडी टोल्ड यू कि लाइक फाइंड, और क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर, फाइंड 9/12 पार्ट ऑफ, है ना? 9/12, है ना? पार्ट ऑफ, या 9/12 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 9/12 ऑफ, ऐसे है ना, डायरेक्ट उतना। फिर 9/12 ऑफ 6/11, है ना? चलो, क्या करना है? सिंपल है, हमको बस मल्टीप्लाई कर देना। 9/12 ऑफ मतलब इनटू 6/11।
ये ऑफ एक बार आपको और कंफ्यूज आने वाले टाइम में। हाँ, तो ये कितना हो गया 54 बाय सर 54 by 132। वेरी वेरी, बहुत अच्छी बात है। तो समझ में आ गया ना। कोई आपको बोले कि फाइंड द डबल ऑफ, एक कोई क्वेश्चन यहां पे कर लो तो साइड में, फाइंड द डबल ऑफ 11 by 15, कितना होगा आंसर? सर 22 by 30। ठीक से बोलना। सर 22 by 30। 22 by 30 क्यों बोल रहा है? एक बात बताओ बेटा, डबल मतलब होता है 2 ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है किसको? 11 by 15 को। अब जरूरी थोड़ी है कि नीचे भी कर ही दोगे, हमको है ना डबल चाहिए, तो 22 by 15 है। 30 क्यों बोल रहे थे? वो बस लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के टाइम ऐसा करते हैं, हमेशा नहीं बनाएंगे ऐसा, है ना। कोई हमको डबल बोला तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। अब ऊपर नीचे नहीं मल्टीप्लाई करना है 2 से, उस पूरे फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना। अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर हो जाएगा ना, फिर डबल कहां हुआ? क्लियर हुआ? अगर हम उस 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड भी कर देंगे तो फिर तो नंबर डबल थोड़ी हो गया, नंबर तो सेम रहता है ना। हमने क्या सीखा कि अगर किसी नंबर को या किसी फ्रैक्शंस को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो फिर नंबर तो सेम रहता है, और हम आपको बोल रहे हैं डबल निकालने के लिए, तो गलत हो जाएगा ना। फिर जब सेम रखना है तब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हुआ मेरी बात? यस सर। हाँ, वेरी गुड। अगर हाँ ये सीख लिया है, इसका मतलब हुआ कि अब एक और छोटी सी बात है जो हम लोग डिवीजन के केस में सीख लेते हैं, ठीक है ना। चलो, तो डिवीजन वाला देखो आप। अच्छा, आप लोगों के क्लास में ये हुआ है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स? कभी सुना है? चलो कोई बात नहीं, हम तो एक लिख लो आप लोग, मैं सिखा ही देता हूं यहीं पर। लिखो तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये लिख लो, बड़ा मजा चीज है। और आप लोगों ने एक वर्ड सुना है रेसिप्रोकल? यस सर। यस सर। रेसिप्रोकल ऑफ, ओके कोई बात नहीं। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। हाँ उल्टा। अगर A by B क्या होगा? सर by A, बहुत अच्छा, B by A। और कोई आपको बोले रेसिप्रोकल ऑफ, लिख लो, जिन लोगों ने नहीं सुना वो लोग ऐसे कर लेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 3 by 5 इज व्हाट? 5 by 3। 5 by 3। वेरी गुड। और कोई आपको बोला रेसिप्रोकल ऑफ 9 by 11 कितना होगा? सर 11 by। वेरी गुड। अब ये सीख गए ना, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बड़ा मजेदार चीज है। चलो, आपको एक छोटा सा और मल्टीप्लिकेशन आता है, चलो देखते हैं। अगर बेटा आपको 3 by 4 को मल्टीप्लाई करने 4 by 3 से, तो कितना आएगा? कट जाएगा, 0 आएगा। 1 सर 0 1 आएगा। देखो 4 4 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, कितना आएगा? 1, है ना। तो यानी कि अगर किसी फ्रैक्शन को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है? ध्यान से देखो, 1 है ना। ओके, if you multiply any fraction with its यही मल्टीप्लिकेशन इनवर्स का कांसेप्ट है। मान लो बेटा आपसे कोई पूछे कि 9 by 11 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 आ जाए, तो आंसर क्या है? 11 by 9। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आपको पता है
ये 11/9 को ही मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोलेंगे किसका, 9/11 का। तो आप ये लिख करके ऐसे लिखना 11/9 है ना, ऐसे करके लिखो ऐसे, इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ of 9/11 और है ना। तो तुमने देखा कि हमको जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए होगा तो क्या करना है, बस उसका रेसिप्रोकल कर देना है। क्यों होता है? क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट है कि आपको ऐसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिसका प्रोडक्ट 1 आता हो। तो 1 कब आएगा, जब किसी फ्रैक्शन को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते। समबडी आस्क मी फाइंड, है ना, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ है ना 13/24। कितना होगा आंसर इसका? 24/13। हाँ, 24/13। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आपने ये बात समझ लिया कि तो आपने समझा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। चलो मैं अब तुम लोगों से पूछूंगा, कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा। हैंड रेज करो, हु विल एक्सप्लेन दिस टू मी। हैंड रेज, फर्स्ट रेज योर हैंड। चलो शिवम से पूछा जाए। शिवम, ओके आने नहीं ओके ठीक है, मैं आऊंगा वापस। चलो शिवम। यस सर। बताओ। सर जो रेसिप्रोकल होता है वो ऐसी चीज होती है जिसको उल्टा करना होता है, जिसका आगे जाके जिसको उल्टा करते हैं। तो क्या होगा? मान लो कोई वर्ड दिया है, मान लो जैसे आपने दिया था 11/9, उसका उल्टा हम कर देंगे 9/11। तो इस तरह से रेसिप्रोकल होता है। ओके चलो बहुत अच्छा। और कोई एक्सप्लेन करना चाहता है? सर मैं हाँ चलो करो। करो। मैं बोल दिए और चुप हो गए, कैसे होगा? बताओ। वेरी बैड, मैं बोल करके चुप हो गए। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब एक और चीज, इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, बहुत मजा आएगा। चलो वो है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लिखो तो बेटा, मल्टीप्लिकेट। अच्छा, इसमें नेगेटिव आंसर भी आ सकता है। जैसे मान लो आपसे कोई पूछे क्वेश्चन, आप पहले लिख लो फिर करना। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव है ना। हालांकि ये रैशनल नंबर में पढ़ाना था, लेकिन हम यहीं पे करवा देते हैं, ठीक है ना। बाद में बताएंगे नेगेटिव कैसे होता है। इनवर्स ऑफ -3/4, इसका आंसर क्या होगा बेटा? 4/-3। ओके अभी बस एक चीज याद रखिएगा, आप 4/-3 कर देना। अभी यहाँ कर लो, बाद में हम इसको चेंज करना सिखाएंगे। ओके ठीक है, इतना पे आप रुक जाओ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक लिखो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सुने हो इसका नाम? नो सर। ओके नो सर। चलो बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक नंबर है 5/12 और मैं चाहता हूं कि इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना कि मेरा आंसर 5/12 वापस से आ जाए, तो वो नंबर क्या होगा? 12/5 सर 1। 1 ना, मुझे 5/12 वापस चाहिए, तो
किसी सर, नंबर को 1। अगर हाँ 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आता है, अगर 12 पर 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा। हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं करना है। लॉजिक समझो, हम आपको क्या बोले कि जो नंबर यहाँ है वही नंबर मुझे यहाँ भी चाहिए, तो ये तो तभी पॉसिबल है ना। मान लो कोई 8 है, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेगी वापस से 8 आ जाए तो क्या होगा? 1। तो 1। अब समझ में आ गया होगा सबको। तो एक और बताओ, अगर 12/13 है, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वापस से 12/13 आ जाए? एक्चुअली में आपको 1 को ही 4 मल्टीप्लाई आइडेंटिटी लिख लो ये बात। तो 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो इसके ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने से किसी का नंबर कोई वैल्यू बदल ही नहीं रही है, सेम आइडेंटिटी मेंटेन रह रहा है, सेम नंबर मेंटेन रह रहा है। लॉजिक समझ में आया? इफ यू मल्टीप्लाई any number with 1 you are going to get the same number, इसीलिए इसको कहते हैं। तो कोई पूछेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो तो निकाल लोगे, उसका रेसिप्रोकल होगा। कोई बोलेगा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताओ तो 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना ये? यस सर। क्या? हाँ। चलो अब सब लोग हेडिंग डालो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा होगा स्कूल में, है ना? यस सर। हाँ चलो आज हम लोग देखते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। सर जो फ्रैक्शन एक दूसरे से सेम हो। हाँ बिल्कुल, बहुत सही है। चलो बिल्कुल जवाब सही है तुम्हारा। बेटा देखो, मान लेते हैं ना कि हमारे पास एक पिज्जा है, ठीक है? ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मान लो हमारे पास एक पिज्जा है और यहाँ पर हम लोगों ने, अगर मैंने क्या किया, अभी हमारे पास कितने पार्ट्स ऑफ पिज्जा है? कितने पार्ट्स किया मैंने इसको बेटा? 4। तो अब हाँ ध्यान से सुनना, मान लो कि तुमने ये वाला पार्ट खा लिया, तो कितना खा लिया? 1/3। 1/3। अरे 1/3 क्यों बोल रहे हो? 4 पार्ट है ना। 1/4। हाँ 1/4 पार्ट खाए ना, बिल्कुल। चलो अब ऐसा हुआ कि हम एक काम करते हैं कि हम जितने में, अभी हमारे पास 4 पार्ट्स थे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो थे वो हमारे पास है ना, टोटल लिख भी देता हूँ यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमारे पास यहाँ पर 4 है। अब एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा डबल करता हूँ इसको, ध्यान से देखना, तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूँ मैं और कुछ नहीं। चलो याद रखना बेटा, आप इतना पार्ट्स खाओगे, आप ना इतना खाना, आपको इतना ही खाना है, आपको कम ज्यादा कुछ नहीं खाना है। ये वाला पार्ट थोड़ा सा ड्राइंग गड़बड़ हो गया, फिर से ड्रॉ कर देते हैं। रुक जाओ। व्हाट यू हैव टू ईट दैट आई विल रिप्रेजेंट, है ना? आपको इतना ही खाना है। तो अब बेटा आप कितना पार्ट खा रहे हो ये बताओ? सर 2/2। सर 8/2। 2/8 ना, 2/8 ना, एक पार्ट हो गया। देखो तो 2/8 खा रहे हो? यस सर। हाँ यस अब बेटा एक बात बताओ, तुम पहले पिज्जा ज्यादा खा रहे थे कि अभी ज्यादा पिज्जा खा रहे हो? सर बराबर खा रहे हो? अच्छा, अभी। अच्छा तो पहले भी तो तुम उतना ही पिज्जा खा रहे थे और अभी भी तुम तो उतना ही पिज्जा खा रहे हो, तो बराबर ही तो खा रहे हो।
है? पहले कितना पिज्जा मिल रहा था? यही तो मिल रहा था, इतना ही पार्ट। तुम रियल पिज्जा इमेजिन करो ना, पहले भी तुम इतना ही खा रहे थे। सर इसका 2 पार्ट्स कर दिए। पार्ट कर देने से क्वांटिटी थोड़ी इंक्रीज हो गया। आप बताओ, एक बात बताओ, अगर आपके पास एक चॉकलेट है ना, तो ये एक चॉकलेट है। अब कल को मैं इधर ऐसे कर दूंगा तो क्या 2 चॉकलेट आप खा लोगे? आप तो एक ही चॉकलेट खा रहे हो देखा जाए तो। अगर इसका पार्ट भी पार्ट कर दें तो आप एक्चुअली में एक ही चॉकलेट खा रहे हो ना। 2 पार्ट्स खा रहे हो अलग चीज है, लेकिन चॉकलेट तो एक ही खा रहे हो, है ना? यस सर। पहले भी आप इतना ही पिज्जा खा रहे थे और अभी भी इतना ही पिज्जा खा रहे हो। बस आपका हुआ क्या कि अब नंबर ऑफ पार्ट छोटा होता चला गया। तो कहने का ये मतलब है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऐसे ही फ्रैक्शंस को कहते हैं, समझे? तो एक्चुअली में 1/4, जब हम आपको 1/4 पिज्जा दे रहे थे और जब मैं आपको 2/8 पिज्जा दे रहा था, दोनों सेम ही तो आया। ये दोनों पिज्जा सेम ही है, अलग पिज्जा नहीं है। क्या कहते हो? अलग पिज्जा है। चलो, हाँ, ओके, you can get confused. Okay, no issue. I will take another example so that it is, है ना? अभी तक आप लोगों ने सिर्फ पढ़ा है तो समझो। आप देखो, ये एक चॉकलेट है, ध्यान से देखना। अब जो चॉकलेट खा रहे हो वही बताना। आप अब मान लो ये वाला पार्ट खा रहे हो, कितना खा रहे हो ये बताओ। सर 1/3। 1/3। 1/3। चलो, अब क्या हुआ? सामने वाला आपको थोड़ा बेवकूफ बना रहा है। अब क्या कि सारे पार्ट्स को फिर से आधा आधा कर दिया। तो याद रखना, आपको अभी भी उतना ही पार्ट खाना है। आपको जितना चॉकलेट मिल रहा है ना, आपको कितना चॉकलेट मिल रहा था? इतना मिल रहा था। क्या आपने ज्यादा चॉकलेट खा लिया? अभी भी 2 पार्ट, बस उतना ही पार्ट्स को 2 पार्ट में कर दिया। अभी कितना खा रहे हो? How many parts? अभी आप नंबर 18 सर 2.6। तो कहने का मतलब क्या मैंने ज्यादा चॉकलेट खा लिया? मैं पहले भी इतना ही चॉकलेट खा रहा था और अभी भी इतना ही चॉकलेट खा रहा हूं, है ना? पहले भी हमको जब 1/3 बोला गया तब भी इतना ही चॉकलेट दिया गया था और 2/6 में भी इतना ही चॉकलेट दिया गया। तो अब आपको क्या समझ में आया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता होगा? क्या समझ में आया बताओ? ये दोनों एग्जांपल देखिए, एक्सप्लेन करो एक्सप्लेन। Sir, equivalent fractions are fractions that have the same value. ओके, एनीवन मोहन कोई और चाहता है इसको एक्सप्लेन करना? करो एक्सप्लेन करो। अरे करो, जो आता है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। गलत सही का कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को। हम लोग मैथ सीखने आए हैं, गलत हो कि सही हो क्या फर्क पड़ता है? समझ गए? आप लोग कभी घबराया मत करो, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो कोई और वो होते हैं जिनका न्यूमरेटर सेम होता है। अरे बाबा, आप लोग ना बुकिश वाला लैंग्वेज बताते हो। मान लो आप देखो, मैं पहले एक बात समझो, तुम लोग पढ़ाई कैसे करते हो? पढ़ाई पूरा बुकिश वाला हो गया है और हम लोग को पढ़ाई बुक वाला नहीं करना है। देखो, हर कोई पढ़ा लिखा थोड़ी है हमारे देश में, तो कैसे समझाओगे उसको? ये है जैसे मैंने आपको समझाया ना, ये फोटो चॉकलेट लेकर के, पिज्जा लेकर के, वैसे ही आम भाषा में समझाओ दूसरे को, है ना? मान लो कि आपके यहाँ कोई है ना, मान लो कि कोई आ गया, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो आपसे पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको बताइए, तो कैसे बताओगे इसको आम भाषा में? ऐसे समझाओ जैसे मैंने पिज्जा चॉकलेट लेके समझाया। कोई भी समझाओ, चलो समझाओ। चलो जैसल तुम ट्राई करो।
अनम्यूट करो और ट्राई करो। सर हमने चॉकलेट का एक ही पीस लिया है, पर उसका पार्ट अलग कर दिया। मतलब सर एक पीस में 2 पार्ट्स कर दिए। हाँ हाँ, नहीं आया ना हमको समझ में, फिर से समझाओ, अच्छे से समझाओ, एक्सप्लेन करो। आप लोग एक्सप्लेन नहीं करते हो, ये दिक्कत होगी। एक्सप्लेन करो, हाँ अच्छे से एक्सप्लेन करो, आपको जो आता है एक्सप्लेन कर दो। इस कौन करेगा, हैंड रेज करो, वो विल एक्सप्लेन मी। जैसे नो वन, बहुत गलत बात है ना। आप लोग इतने बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हो और आपको अगर एक्सप्लेन करने नहीं आएगा तो फिर लोग हंसेंगे ना। हमें बुकिश लैंग्वेज नहीं सीखना है, डेफिनेशन पढ़ लेते हो। हाँ, ये डेफिनेशन वाला मैथ पढ़ोगे, डेफिनेशन थोड़ी आपको क्लियर करेगा, आपको सीखना है। आज से एक चीज याद रखना, आप लोग अभी छोटे हो, आज से एक प्रैक्टिस। आपको अगर बड़ा बनना है और सक्सेसफुल बनना है तो आपको हर चीज समझ आनी चाहिए, और समझ ऐसी आनी चाहिए कि एक आम आदमी जिसको कुछ नहीं आता हो, मैं उसको समझा सकूं, है ना। तो आप सिर्फ डेफिनेशन पर या सिर्फ बुकिश लैंग्वेज पर मत जाया करो, आप सिर्फ क्वेश्चन का आंसर निकालने पे मत जाया करो, वो सब गलत तरीका है पढ़ने का, ठीक है ना। आप मान लो कोई भी चीज पढ़े, कुछ भी पढ़ लिया आपने, फ्रैक्शन पढ़ लिया, अब आप समझो, मन में सोचते रहो कि अगर कोई बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी मुझसे आके फ्रैक्शन पूछ लिया तो थोड़ी बोलूंगा कि फ्रैक्शन दिस, ऐसे नहीं। बुक वाला पता होगा तो बेचारा बुक तो खोल के पढ़, आपको अपने भाषा में बतानी है चीजें, समझ गए ना लॉजिक। अगर मैं भी बुक लेके खोल दूं और डेफिनेशन बोला कि लो ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको लिखो पढ़ो, तो आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा। क्लियर है, हमको पढ़ाई करने का तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा। अभी आप छोटे हो, अगर आपने ये तरीका अपना लिया तो आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। तो बेस्ट वे, व्हाट इज द बेस्ट वे? बेस्ट वे क्या है कि हम लोग क्या करें, समझे और समझाएं, तब बात जाके होगी टॉपिक कंप्लीट। रटना और रटाए वाला काम नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो आप फिर से इसको एक्सप्लेन हमको कल करना, अगर अच्छे से आ गया तो। चलो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस अब कैसे निकालते हैं, ये बात मैं समझ गया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे होता है और क्या है, समझ में आ गया। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, यहां पर भी ऑब्जर्व करो। अच्छा, ये 1 को 2 कैसे बनाया होगा, कितना से मल्टीप्लाई हो गया? अगर 2 से। हाँ, और 2 से कैसे बन गया होगा? 4 8 कैसे बना, 8 कैसे बना होगा? सर 2 से है ना, यहाँ भी चेक करते हैं, यहाँ कैसे हुआ होगा 2 से, और यहाँ भी 2 से। ओके, वेरी गुड। अब ना हैव अ क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकलने का तरीका है कि ऊपर नीचे सेम नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हम लोगों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। तो इफ समबडी आस्क मी, एक क्वेश्चन दिया किसी ने कि राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है ना। चलो, इसका लिखा कि 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, है ना, ऑफ भी लिख, चलो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर देते हैं। लिख लो आप लोग, ऑफ 8/13, ठीक है। ये क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि हम लोगों को 8/13 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, टोटल 5, ठीक है। आप बेटा, आप लोग ध्यान से सुनो, आपने 8/13 लिख लिया। अब बताओ आपके दिमाग में कौन सा नंबर आ रहा है जिससे मैं मल्टीप्लाई करूं, ऊपर नीचे सेम से? बता, जो मर्जी उससे आएगा, जो मर्जी। 9/14 14। अरे 9/12। अरे एक ही कौन सा नंबर, 9 से करते हैं, ठीक है, ओके 9 से। तो 9 से अगर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से नीचे भी करेंगे, कितना आ गया? कितना आया? 72/1. 107। और इसी तरीके से आप भी और भी सोचो, 8/13 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो।
2. सर 4 से। अच्छा 4 से, चलो 4 से कर देते हैं। 4 से करो, ऊपर नीचे 4 से, तो आया 32 52. बाय सर 52। इससे करो, अरे आप कोई भी नंबर खुद से कर लो, कोई भी नंबर से, 5 से कर लो, चलो 5 से कर लो। 5 by 5. हाँ, और कौन सा नंबर से करना है? 9 से, 9 से तो हो गया, 7 से करना है। 9 by 12. ओके, 11 by 12 नहीं, 11 से ही करना होगा ना, ऊपर नीचे अलग अलग नंबर सेम रखना है। अगर 11 से करना है तो 11 से कर लो। लो कितना हो गया 11 से करेंगे तो बता जल्दी तुम लोग। Sir, 88 by 1. 1 बोलो बोलो, हाँ सही जा रहे हो। 1 42. हाँ, मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा आने वाले टाइम में ना, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। तो आपने अभी देखा कि मैंने सारे फ्रैक्शन, ये 8/13 को मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया कि ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है। तो यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, बस ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वी हैव गॉट 5 equivalent fractions of 8/13. First one is 72/117. Second one is 32/52. Then 40/65. 56/91 और एक है हमारा 88/143। यानी ये सारे फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू क्या है? These are the fractions which are equivalent to 8/13. इक्विवेलेंट क्यों कहलाता है ये अभी बताते हैं। तो these are equivalent fractions, ठीक है। चलो अभी हमारा डिवीजन वाला पार्ट रह गया है, अभी डिवीजन वाला पार्ट करना है और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क, आप लोग करके हमको भेजोगे। ये लिख लिए सब लोग? यस सर। Yes, sir. चलो होमवर्क, दो होमवर्क, छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं। एक क्वेश्चन, सर ये आपको भेजना है? हाँ ग्रुप में फोटो खींच के भेजना है आपको, करके हमेशा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है ना उसमें होमवर्क करके भेजना है। 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ ये दोनों आप करके भेजोगे, ठीक है, होमवर्क के तौर पे। चलो नेक्स्ट क्लास में क्या क्या सीखने वाले हैं? y है ना, मान लो कि 21/20 है ना, या नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे y नहीं, y नेक्स्ट क्लास में व्हाट इज, है ना। अभी हम लोगों ने सिर्फ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को देखा, लेकिन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होता क्या है, व्हाई इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये हम लोग देखेंगे। मेनली हम लोग देखेंगे ये फ्रैक्शंस का इक्विवेलेंट नाम क्यों है, पहला चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि हाउ वी विल डिवाइड a by b डिवाइडेड बाय c by d। ये दोनों लिख लो, हमको याद दिलाना कि हम नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज नॉट होमवर्क, दिस इज नॉट होमवर्क, ठीक है। यहां से अगला क्लास स्टार्ट होगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का नाम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्यों है, और a by b डिवाइडेड बाय c by d अगर इस तरह का आएगा तो कैसे शुरू करेंगे। तो उसमें ये हमारा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन पे आएगा, ठीक है।
ठीक है, चलो ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर कल। सब लोग होमवर्क करके क्लास में ग्रुप में व्हाट्सएप भेज देना। ओके, चलो बाय बाय। बाय सर। बाय।